हेलो गाइस, हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 जो है कंप्लीट हो चुका है। 7.2 भी हम लोग शुरू कर चुके थे। उसका जो है एक पार्ट आ चुका है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक हम लोग देखे थे, ठीक है ना। आज क्वेश्चन नंबर 8 से आगे देखेंगे। तो देखते हैं, देखिए आप इस लेक्चर को तभी देखिए जब क्वेश्चन नंबर 1 to 8 देख चुके हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे, क्योंकि उसमें बेसिक आइडिया दिया हुआ है। तो अब इसमें तभी आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि दिया हुआ है इंटीग्रेशन करना है 4x प्लस 2 का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ पे तो dx होता है, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए किसी यहाँ पे दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। आपको किसी एक को टी मानना है, ठीक है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं टी मान रहा हूँ, ठीक है ना। अब टी मानना है, मतलब पर्पस क्या होना चाहिए कि उसको टी मानने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो जिसको माने हैं उसके अलावा जो दूसरा वाला बच रहा है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। यदि वो आएगा तो उससे होगा कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि पूरे फंक्शन को ही, पूरे सवाल को ही, जो एक्स में जो फंक्शन पूरा दिया हुआ है, इस पूरे फंक्शन को ही बदल देंगे टी में, ठीक है ना। उससे होगा कि मेरा सवाल बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, हम यदि मान लीजिए कि इसको टी मान लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x का 4, 2 का 0। क्या यहाँ 4 है? नहीं है। इसका मतलब इसको टी मानने से काम नहीं चलेगा, तो टी इसी को मानना है, तो इसी को मान लेते हैं। तो टी मान लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, ठीक है। अब हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है टी को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, तो डी टी बाई डी एक्स ही होगा। एक्स स्क्वायर का पावर मल्टीप्लाई होगा 2, आपको तो याद हो चुका होगा, 2x होगा। इसका कितना हो जाएगा, एक्स का 1 होता है, ठीक है। अब देखिए 1 का 0 लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अब हमको यहाँ क्या चाहिए, देखिए यहाँ है 4x प्लस 2, लेकिन यहाँ पे आया है 2x प्लस 1, गड़बड़ है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए एक बार कि यहाँ पे 4x प्लस 2 है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो 2 आ रहा है। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x, और यहाँ क्या बच जाएगा 1, यानी कि 2x प्लस 1 आ गया है, ठीक है ना। और उस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम, डी टी। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, तो डी टी बराबर कितना हो गया, 2x प्लस 1 इंटू ये डी एक्स वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको बदल देंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक बार अरेंज कर देते हैं आपके लिए। देखिए यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, देखिए 2 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x प्लस 1। देखिए यही 2x है, वो 2 कॉमन आएगा तो 2x प्लस 1। इसमें अंडर रूट है तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। एक बार अरेंज करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये रहा मेरा क्वेश्चन, इसको इस तरह से हम अरेंज किए, ठीक है ना। अब देखिए इस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, यानी कि ये, इसके बदले हम क्या रखेंगे, सिर्फ डी टी, इतना बड़ा संख्या की जगह बस डी टी, ठीक है ना। अब इसको तो हम पूरे को, इसके अंडर रूट के जो अंदर है, इस रूट के जो अंदर है इसको माने हैं टी, सवाल ही खत्म, ठीक है ना। 2 को बाहर किए, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह डी टी, तो इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसको पहले लिख देते हैं, ये कितना है, रूट टी माने, पूरे को टी माने अंदर में, तो टी, ये कितना हो जाएगा, डी टी, ठीक है। सॉल्व हो गया। अब देखिए इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, पावर में लिख देते हैं, तो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू, सॉरी, देखिए इसको पावर में लिखेंगे, रूट का क्या मतलब है, 1/2 पावर में, ये है डी टी। अब इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है। जब पावर हो किसी संख्या, किसी टर्म में, फंक्शन में, तो क्या करेंगे, 8 कर देंगे, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, और साथ में जोड़ क्या देना है, सी, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2, तो नीचे भी कितना, 3/2 प्लस, इसको एक बार अरेंज करना है, 3 नीचे तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 2 जाए 4/3, ये है टी पे पावर 3/2 प्लस सी। देखिए क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन आंसर इसमें नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि टी तो मेरा माना गया है सवाल में, ताकि हम सोल्व कर सके। अब टी किसको माने थे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो इसे बदल देना है आपको, उसको रख देना है। तो 4/3 टी के जगह जो माने थे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसको रख दिए, बाकी सब सेम। तो ये होगा मेरा आंसर, ठीक है। अब एक बार में समझ नहीं आता तो अब इसको दोबारा देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मतलब 10, इस एक्सरसाइज का 10 क्या देखो, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको ना तुरंत दिखना चाहिए, ठीक है ना, कि ऐसे तो करना बहुत टफ हो जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि इसको डिवाइड में है, कैसे करें, आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ डी एक्स है, तो इन दोनों में कॉमन, यहाँ भी रूट एक्स है। देखिए रूट एक्स गुना रूट एक्स, रूट एक्स गुना रूट एक्स कितना होता है,
एक्स, यानी कि हम इस एक्स को बदल के रूट एक्स गुना रूट एक्स लिख सकते हैं, लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ आए। तो रूट एक्स ये माइनस में है रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए कॉमन आएगा, रूट एक्स कॉमन आ रहा है तो इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स कॉमन लिए दोनों जगह, तो यहाँ क्या बच जाएगा रूट एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए क्वेश्चन बदल गया है इस तरह से, u इंटू भी मतलब दो संख्या में, ठीक है ना, दो टर्म में क्या आपस में मल्टीप्लाई किया होगा। अब देखिए हमको किसी एक को t मानना है, सिंपल है, किसी एक को t मानना है, इसको t मानते हैं रूट एक्स को। देखिए पहले बात तो ये है कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/2 रूट एक्स, यहाँ कहीं यहाँ तो माइनस में 1 है तो ये सवाल तो बन ही नहीं पाएगा, फिर इसको यदि टी मानते हैं, ठीक है। यदि हम इसको मानते हैं तो सवाल बन सकता है, तो हम टी किसको मानेंगे रूट एक्स माइनस 1 को। ऐसा क्यों किए हैं अभी देखिए, डी टी बाई डी एक्स हो गया, ये रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और 1 का तो 0, ठीक है ना, ये बच गया ना, ये 1 का 0, यहाँ पे 1 कहाँ से लाते, तो 1 का 0 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए डी एक्स बाई रूट एक्स, तो ये डी एक्स उधर चला जाएगा, तो डी एक्स उधर जाएगा तो ये डी एक्स ऊपर बाई 2 रूट एक्स, 2 तो चाहिए नहीं, उसको उधर भेज देते हैं, तो 2 डी टी, डी एक्स वहाँ चला जाएगा तो डी एक्स बाई रूट एक्स। देखिए एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, टी बराबर रूट एक्स माइनस 1 माने हैं, ठीक है ना, तो डी टी बाई डी एक्स रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, 1 का 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ क्या चाहिए डी एक्स है और नीचे क्या है रूट एक्स है, तो डी एक्स यहाँ तो रूट एक्स है, डी एक्स वहाँ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा डी एक्स बाई 2 रूट एक्स, तो 2 तो हमको चाहिए नहीं ना, तो 2 को हटाना है, 2 को उधर भेज दिए यहाँ पे भेज दिए, तो 2 डी टी बराबर डी एक्स बाई रूट एक्स, मतलब डी एक्स बाई रूट एक्स, ये जो डी एक्स है ये और ये, इन दोनों के बदले हम क्या रखेंगे 2 डी टी, ठीक है ना, तो क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इसको क्या माने थे t, तो t और डी एक्स बाई रूट एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स की जगह 2 डी टी, तो मल्टीप्लाई में 2 डी टी। देखिए ये 2 कांस्टेंट है, ठीक है ना, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर हो गया, ये बन गया 1/t इंटू डी टी, और 1/t का पता है क्या होता है, 2 का 2 रख दिए लोग 1/t का लोग टी प्लस सी, 2 लोग टी के में आंसर होगा नहीं, टी जो माने हैं उसको पुट कर दीजिए, क्या है ये रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, सवाल बन गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अंडर रूट 1 बाई एक्स बाई इंटीग्रेशन करना है x बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 का, ठीक है ना। ये थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा देखिए इस तरह से, ये किसी को भी टी मानने से दूसरा वाला आएगा नहीं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। इसको यदि टी मान लेते हैं इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 है नहीं। यदि इसको एक बार टी मान लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, x का 1 ऊपर का 0, तो भी नहीं आएगा, तो बात तो बना नहीं, तो कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा, ठीक है ना। देखिए हम ऊपर में यदि 4 8 कर दें, ठीक इस तरह से, तो देखिए एक जैसा बन गया ना, 4 8 कर दिया, हम चाह रहे हैं फिर 4, क्योंकि इक्वेशन में कोई चेंज होना नहीं चाहिए, तो 4 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, जितना जोड़ना, देखिए 4 जोड़ भी दिया और 4 घटा भी दिया, उससे होगा क्या, इसको एक बार हम यहाँ लिख के बताते हैं, तो ये हम 4 8 किए, ठीक है, और ये हम 4 माइनस कर दिए, क्यों किए हैं आपको थोड़ा सा और क्लियर पता चल जाएगा अभी, ये है dx, ठीक है। अब देखिए इस बार दोनों वाले को एक साथ लेते हैं, क्योंकि इसको इसके जैसा बनाना था हमको, तो यहाँ x प्लस 4 था, तो यहाँ x था, तो हम क्या कर दिए 4 8 कर दिए, ताकि ये दोनों एक जैसा बन गया, एक जैसा बन गया, और ये तो कांस्टेंट टर्म में, देखिए कांस्टेंट टर्म से कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये नीचे रहेगा तो हम उससे, ये ऊपर है उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, इसको सीधा ऊपर ले जाएंगे, माइनस में होगा, फिर पावर प्लस 1 ऐसे करके उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार इसको इससे डिवाइड करते हैं, एक बार इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा x प्लस 4 बाई रूट एक्स प्लस 4, ठीक है, और ये इससे भी डिवाइड होगा, बीच में साइन क्या है माइनस है, तो -4 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटू दोनों के साथ क्या है dx, ठीक है ना। अब देखिए हुआ क्या है कि इसमें कुछ नहीं है, इन दोनों में पावर तो कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो पावर कितना है इन दोनों में 1 है, और यहाँ पे क्या है 1/2, आपको देखो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, यानी कि इस दोनों को सोल्व कर सकते हैं बेस से में, तो डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि एक्स प्लस 4 पे पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1/2, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ x प्लस 4 है, बेस सेम हुआ, पावर कितना है 1/2, ऊपर जाएगा डिवाइड होगा, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा पावर माइनस, तो माइनस कर दे डायरेक्ट, ठीक है ना। ये 4 से कोई लेना देना, एक्स प्लस 4 पे पावर कितना है 1/2, ऊपर जाएगा तो x प्लस 4 पे पावर माइनस का 1/2 इंटू
ds, ठीक है ना। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो x प्लस 4, जो 1 में हाफ गया तो हाफ बचेगा, ठीक है, माइनस इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, एक पूरे को x के तरह ही ट्रीट करना है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए किसी पे ये मतलब x पे पावर कुछ भी रहे तो उसमें 1 ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड, तो सिंपल। तो x प्लस 4 में पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, उसी पावर से डिवाइड, उसी पावर से डिवाइड। सेम उसी तरह से यहाँ पे 4 है, 4 को से कोई लेना देना है तो रख दिया x प्लस 4। अब देखिए पावर क्या है, -1/2, तो इसमें भी 1 ऐड करना है और उसी पावर से क्या करना है हमको, डिवाइड, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन हम बार बार बोल रहे हैं, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, प्लस सी। इसको एक बार सोल्व कर देते हैं। देखिए x प्लस 4 है, ठीक है ना, x प्लस 4 है, 1 प्लस हाफ क्या होता है, 3/2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3/2, माइनस तो माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस, ठीक है। अब देखिए ये 4x प्लस और 1 माइनस हाफ तो कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है। 1 प्लस 1 माइनस हाफ कितना आ जाएगा, वहाँ भी बचेगा हाफ, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा सोल्व हो रहा है तो हम यही कर देते हैं। देखिए ये 3 कहाँ पे है, नीचे है, ये 2 कहाँ चला जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो यानी कि 2/3 ये बन जाएगा 2/3 x प्लस 4 पे पावर 3/2, ठीक है। यहाँ बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस, ये 1 नीचे, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये बन जाएगा 8, 4 2 जाओ 8, x प्लस 4 पे पावर 1/2 प्लस सी, ये आंसर है, ठीक है ना। आप कर सकते हैं इतना। अब क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब देखिए हमको किसी एक को मानना है t, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट करें तो दूसरा वाला आ जाए। अब देखिए इसको मानने का गलती तो कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, इसको मान भी लेंगे तो कर भी कुछ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये अंडर रूट में है, मतलब क्यूब रूट है, एक्चुअली वो क्यूब रूट है, 1/3 पावर है, तो इसको बाहर कैसे निकालेंगे, इसको तो चेंज नहीं कर पाएंगे, तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमको इसी को मानना है टी, सिंपल बात है, ठीक है ना। जो अंदर में है जिसको बाहर ही नहीं निकाल पाएंगे तो उसी को मानना है टी, x³ - 1, तो dt/ds कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पावर पहले मल्टीप्लाई होता है 3x, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 1 का तो 0, तो इतना आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को अरेंज करना है, अब अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को अरेंज करना, अरेंज करते देखिए हमको यहाँ x² है, क्योंकि हमको पता है कि इसको हमको चेंज करना है, तो यहाँ भी x² होना चाहिए, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख दिए, देखिए इसको क्या माने हैं, अच्छा इसको एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, x³ - 1 पे पावर 1/3, इसको तोड़ देते हैं, यहाँ x² चाहिए तो एक बार x² में और इंटू x पे पावर 3 में इंटू dx, ठीक है, क्योंकि हमको उस जिस हिसाब से चाहिए उसी हिसाब से तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या बन सकता है, इसमें से क्या बन सकता है, तो यहाँ x² भी है, dx है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ x² भी है और साथ में क्या है dx भी, तो x² dx के जगह हम ये रख सकते हैं, तो यहाँ से dt/3 आ गया, बराबर कितना आ जाएगा x² इंटू ds। देखो ds को उधर ले गए, 3 को इधर भी, क्योंकि यहाँ x² और ds बन गया है, उसी को देख के बनाया है, तो x² ds की जगह क्या लिख देंगे हम, dt/3, ठीक है। अब देखिए ये तो चेंज हो गया, ठीक है ना, बाकी ये सब बचा है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको तो हम x³ - 1 को हम माने हैं t, तो ये भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ बचा x³, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो है ये संख्या t बराबर x³ - 1, तो हमको चाहिए x³ का वैल्यू, तो x³ को इधर रखते हैं, -1 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा t + 1 बराबर x³, ठीक है। देखिए इस -1 को उधर ले जाएंगे तो t + 1 बराबर x³, सब चेंज हो गया, ठीक है ना। ये क्या माने हैं t, तो t पे पावर 1/3, x² ds के बदले क्या रखना है, x² ds के बदले dt/3, तो इसको लास्ट में रखते हैं dt/3, और बीच में क्या रखना है, इसको क्या बचा क्या है, x पे पावर 3 यानी x³, और x³ का वैल्यू कितना है t + 1, तो यहाँ पे रखते हैं t + 1, ठीक है। अब देखिए इसको बस सोल्व करना, दिखने में थोड़ा डेंजर लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। देखिए ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है 1/3, इसको बाहर कर लेते हैं, 1/3 बाहर, तो यहाँ क्या है t पे पावर 1/3 इंटू t + 1 इंटू dt, सिंपल। अब देखिए इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे हो गया क्या, दोनों अलग अलग टर्म में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1/3, इसको एक देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, जब बेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 8 हो जाएगा, यानी कि t पे पावर 1/3 + 1, ठीक है।
बीच में साइन प्लस है तो प्लस माइनस प्लस 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 ही होगा। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू समथिंग समथिंग ही होता है, तो 1/3 इंटू dt, ठीक है ना। अब देखिए एक बार उसको पावर को सोल्व कर लेते हैं। टी पे पावर 1/3 प्लस 1, देखो सोल्व डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन एक बार आपके लिए कर देते हैं। 3 यहाँ कितना आ जाएगा 1, एलसीएम लिए हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, ठीक है। उसी तरह से यहाँ टी पे पावर 1/3 इंटू dt, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। अब देखिए 1/3 है, एक बार और ये कितना आ जाएगा 4/3 प्लस टी पे पावर 1/3 और साथ में क्या है टी, वो तो होगा ही, ठीक है 1/3। अब देखिए अब करते हैं इंटीग्रेशन। टी पे पावर कुछ भी है तो करेंगे क्या 1 ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। तो टी पे पावर 4/3 है तो इसमें क्या कर देंगे 1 ऐड और उसी पावर से डिवाइड, प्लस टी पे पावर 1/3 है प्लस 1 करेंगे और उसी पावर से क्या करेंगे डिवाइड, सिंपल है, ठीक है, प्लस सी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/3। देखिए 4/3, देखिए एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 7/3, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो टी पे पावर 7/3 इतना आप कर सकते हैं, प्लस टी, देखिए 1 प्लस 1/3 ये 4 बन जाएगा तो टी पे पावर 4/3। अब देखिए इसको एक बार सोल्व करना होगा, 7 यहीं रहेगा, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये 3 तो कैंसिल होगा, हमको दिख रहा है आपको भी दिखना चाहिए। 7 नीचे 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर नीचे कैंसिल, तो 3 गया 7, तो ये बच गया टी पे पावर 7/3/7, ये प्लस 4 नीचे रहेगा 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये बन गया 3/4 टी पे पावर 4/3 प्लस 4। सवाल बन गया, बस थोड़ा रिप्लेस भी तो करना है। अब टी को भी चेंज करना है भाई, लंबा है। अब टी को चेंज करना है किसमें, देखो टी जिसको माने हैं उसमें चेंज करना है। तो टी क्या है मेरा x³ - 1, तो यहाँ पे रख देना है, टी की जगह रखना है x³ - 1, जो पावर है जैसा है वैसे ही रख देंगे बस, प्लस 7 प्लस 3/4, टी जो है मेरा x³ - 1 वो रख देना है, पावर है 4/3 प्लस। सवाल बन गया, बहुत मेहनत करने के बाद सवाल बन गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है x² / 2 + 3x³ का होल क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए किसी एक को मानिए टी, किसको मान सकते हैं, ऑब्वियसली देखिए जब जहाँ ज़्यादा पावर होगा उसी को मानना है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक पावर घट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 3 है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 है, बस ऑप्शन नहीं है, ये किसी को मानना है। अब देखिए इसको मानने का गलती करेंगे तो देखिए क्या होता है, x² का क्या हो जाएगा, एक पावर और घट डिफ्रेंशिएट करने से पावर क्या होता है कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2x। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो सिंपल, इतना सोचना भी नहीं है हमें। तो इसको इस पूरे को, ठीक है ना, इस पूरे को मानेंगे, इसको नहीं, ठीक है ना, कि कोई ये ना मान ले कि इसको मान लेंगे, क्यों, इसको मानेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इसको तो चेंज ही नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है ना। तो पूरे को मानेंगे, 3x³ हो गया 2 + 3x³। अब देखिए dt/dx, 2 का क्या होता है 0, और ये पावर कहाँ का मल्टीपल, 3 × 3 9x पावर -1 यानी 3 - 1 कितना 2, तो dt/dx ये हो गया 9x²। अब सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, x² है और साथ में क्या है dx मल्टीप्लाई, यहाँ x² है dx वहाँ जाएगा, तो एक बार लिख देते हैं आपके लिए 9x² × dx। हमको क्या चाहिए, ये दोनों चाहिए ना, x² और dx चाहिए ना, 9 तो नहीं चाहिए, 9 को यहाँ कर देते हैं, dt/9 बराबर हो गया x² × dx, ठीक है। देखिए यहाँ ये वाला चेंज कर दिए। अब देखिए इसको क्या माने थे हम, पूरे को t माने, तो ये तो t³ बन गया, सवाल तो बन गया। अब देखिए x² ds के बदले क्या रखेंगे dt/9 रख देते हैं, dt/9 रख दिए। अब देखिए आगे ये जो है 2 + 3x³ पे होल क्यूब, तो 2 + 3x³ को क्या माने हैं t, तो यहाँ क्या हो गया 1/t³, ठीक है, सवाल बन गया है। अब देखिए कांस्टेंट है बाहर फेंक दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए dt को साइड में लिखना है तो इसको साइड कर दिए, तो यहाँ बचा क्या 1/, ठीक है, अरेंज कर देना, इसको इधर ला दिए हम, ठीक है ना, इसको साइड में लिखा जाता है तो साइड कर दिए, 9 को बाहर कर दिए, ठीक है 1/9। अब देखिए नीचे सोल्व होगा नहीं तो पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस हो जाता, सिंपल dt, तो 1/9। अब देखिए
सिंपल है, बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। टी पे पावर -3 है, क्या करेंगे 1/8 करेंगे और उसी पावर से डिवाइड कर दें। अब तो आप सीख गए होंगे इतना, ठीक है। टी पे पावर -3 + 1 और उसी पावर से क्या कर देंगे डिवाइड, प्लस सी 1/9। ये कितना हो गया -3 + 1, कोई 4 तो नहीं कर रहा है, -2 होगा वो, ठीक है, प्लस सी। अब देखिए ये माइनस प्लस क्या होगा, तो ओवरऑल आंसर किस में आएगा माइनस में। ये 1 9 2 जा 18, क्लियर है। अब देखिए ये टी पे पावर 2 है ना, अभी लिख देते हैं, आंसर ऐसा होगा नहीं लेकिन, ठीक है। अब देखिए टी पे पावर 2 माइनस में है ना, तो माइनस में आंसर होगा नहीं, तो उसको आपको बदलना होगा किसमें, प्लस में। प्लस कब होगा, जब इसको नीचे लाएंगे, यानी कि 1/18t² प्लस सी, और यहाँ है ओवरऑल ये माइनस। अब देखिए टी में भी आंसर नहीं होगा, है ना, तो आपको टी भी बदलना होगा, तो बदल देते हैं। तो -1/18t, टी कितना है मेरा, शुरू में आ जाइए, 2 + 3x³, ये मेरा क्या है टी, तो टी की जगह लिख देंगे 2 + 3x³ और यहाँ पावर कितना है 2, तो 2 + c। सवाल बन गया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो क्वेश्चन नंबर 13 इससे आगे आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।